गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम आर्य कंपटीशन टाइम्स की बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा यह प्रयास पसंद आएगा। प्राचीन भारत का इतिहास। प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वह काल जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अतः इस काल का इतिहास पूर्णतः उत्खनन में मिले पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर है। पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल में रखा जाता है, मतलब इस काल का कोई भी लिखित एविडेंस नहीं है और जो उत्खनन खुदाई के दौरान जो एविडेंस मिले हैं उसी के आधार पर इसको प्रागैतिहासिक काल में रखा गया है। आद्य ऐतिहासिक काल। इस काल की लिखित लिपि तो है, पर या तो उसे पढ़ने में सफलता नहीं मिली या उसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। हड़प्पा और वैदिक संस्कृति की गणना आद्य ऐतिहासिक काल में की जाती है। हड़प्पा और वैदिक संस्कृति को हम आद्य ऐतिहासिक काल में ही रखते हैं। ऐतिहासिक काल। इस काल का इतिहास लिखित संसाधनों पर निर्भर करता है। इसके पुरातात्विक एवं साहित्यिक विवरण उपलब्ध हैं तथा लिपि पढ़ने में सफलता भी मिली है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी ऐतिहासिक काल प्रारंभ हुआ था। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से ही ऐतिहासिक काल प्रारंभ हुआ था और इसमें जो लिपि मिली थी उसको पढ़ भी पाते हैं और समझ भी पाते हैं। सेनोजोइक महाकल्प। सेनोजोइक काल में स्तनधारी उत्पन्न हुए। पैलोसीन 8 करोड़ वर्ष पहले। इयोसीन 6 करोड़ वर्ष पहले। ओलिगोसीन 3 करोड़ 50 लाख वर्ष पहले। मायोसीन 2 करोड़ 50 लाख वर्ष पहले। प्लायोसीन 1 करोड़ 20 लाख वर्ष पहले। प्लास्टोसीन 30 लाख वर्ष पहले। इसे नियोजोइक भी कहा जाता है। होलोसीन 10,000 वर्ष पहले। समस्त लिखित इतिहास होलोसीन युग का है, लगभग 360 लाख वर्ष पहले। प्लास्टोसीन प्रजाति उत्पन्न हुई। लगभग 240 लाख वर्ष पहले होमिनाइड प्रजाति का विकास हुआ। होमिनाइड का विकास प्राइमेट में हुआ। होमिनाइड में वानर शामिल हैं। लगभग 56 लाख वर्ष पहले होमिनाइड प्रजाति विकसित हुई। होमिनाइड की विशेषता। अब हम जानते हैं होमिनाइड में क्या क्या विशेषताएं थी। ये सीधे खड़े होकर चलते थे तथा इनके मस्तिष्क का आकार बड़ा था। ये अपने हाथों से औजार बना सकते थे। होमिनाइड का उद्भव अफ्रीका में हुआ था। सबसे प्राचीन होमिनाइड जीवाश्म ऑस्ट्रोपिथेकस का है। सबसे जो पुराना होमिनाइड का जीवाश्म मिला है वो ऑस्ट्रोपिथेकस का है। होमिनाइड प्लायोसीन युग के हैं। होमिनाइड जो है वो प्लायोसीन युग के हैं। होमिनाइड से ही ऑस्ट्रोपिथेकस के बाद होमो प्रजाति विकसित हुई। होमिनाइड से ही ऑस्ट्रोपिथेकस के बाद होमो प्रजाति विकसित हुई है। रामापिथेकस प्रजाति 1.2 करोड़ वर्ष पहले आई थी। लगभग 56 लाख वर्ष से 14 लाख वर्ष पहले ऑस्ट्रोपिथेकस मानव प्रजाति उत्पन्न हुई थी। ऑस्ट्रोपिथेकस खुले मैदान में रहते हैं। ऑस्ट्रॉल शब्द का अर्थ है दक्षिण तथा पिथेकस शब्द का अर्थ है वानर। ऑस्ट्रोपिथेकस प्लायोसीन काल में थे। ऑस्ट्रोपिथेकस की खोज 1959 में तंजानिया में स्थित ओल्डुवई गॉर्ज नामक स्थान पर हुई। ऑस्ट्रोपिथेकस की तुलना में होमो का मस्तिष्क बड़ा, जबड़े बाहर की ओर निकले हुए और दांत छोटे होते थे। होमो प्रजाति के विकास क्रम। अब हम होमो प्रजाति का जो विकास क्रम है उसको जानने की कोशिश करते हैं। होमो हैबिलिस औजार बनाने वाले होमो हैबिलिस जीवाश्म इथियोपिया में ओमो और तंजानिया में ओल्डोगॉर्ज से प्राप्त किए गए हैं। और इन्हें औजार बनाने के कारण प्रथम कारीगर मानव भी कहा जाता है। होमो इरेक्टस सीधे खड़े होकर दोनों पैरों पर चलने वाला। इन्हें पिथेकस इरेक्टस मानव कहा जाता है। यह प्रजाति 2 लाख वर्ष पहले समाप्त हो गई। पिथेथ्रोपस का अर्थ है सीधे चलने वाला कपी मानव। पिथेथ्रोपस पहले मानव थे जो अफ्रीका से बाहर आए। होमो इरेक्टस के प्राचीन जीवाश्म अफ्रीका एवं एशिया दोनों महाद्वीपों में पाए जाते हैं, यथा कुबीफोरा मोड, जोकोर्तो, संगीरन, पश्चिमी तुर्काना, केन्या, जावा आदि। अग्नि का प्रयोग करने वाली प्रथम प्रजाति होमो इरेक्टस थी।
एशिया में पाए गए जीवाश्म अफ्रीका में पाए गए जीवाश्मों की तुलना में परावर्तित काल के हैं। होमो सेपियंस प्राय चिंतनशील मानव बुद्धिमान व्यक्ति के लिए प्रयुक्त लैटिन भाषा के शब्द। इसकी शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग कार्ल ल्यूकस ने किया था। होमो हाइडलबर्ग, यह प्रजाति 8 लाख से 1 लाख वर्ष पहले तक थी। जर्मनी में हाइडलबर्ग में पाए गए जीवाश्मों को होमो हाइडलबर्गोसिस कहा जाता है। होमो निएंडरथल, यह प्रजाति 1,30,000 वर्ष से 35,000 वर्ष पहले तक की है। जर्मनी की निरेंडर घाटी में पाए गए जीवाश्मों को होमो निएंडरथैलिस कहा जाता है। शवाधान की शुरुआत निएंडरथल मानव ने की थी। यूरोप में मिले सबसे पुराने जीवाश्म होमो हाइडलबर्गेसिस और होमो निएंडरथैलिस प्रजाति के हैं। ये दोनों ही होमो सेपियंस आद्य मानव प्रजाति के हैं। होमो सेपियंस यह प्रजाति मानव प्रजाति है जो लगभग 30,000 वर्ष पहले अस्तित्व में आई। इसकी 2 विशेषता हैं: उभरी हुई ठोड़ी का विकास, खोपड़ी का पश्च भाग गोलाकार। पत्थर के औजार बनाने और उनका इस्तेमाल किए जाने का सबसे प्राचीन साक्ष्य इथोपिया और केन्या से मिला है। संभवतः ऑस्ट्रोपिथेकस ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए, लेकिन यह सबसे पहले पाषाण औजार बनाने का श्रेय होमो हैबिलिस को दिया जाता है। पाषाण उपकरणों का क्रमिक चरण। अब हम देखते हैं जो पाषाण उपकरण थे उनका क्रमिक चरण क्या था। ओल्डोवान, एबीवेली, एशुली, क्लेटोनियन, लोवेलवाई, माइकोक्लुइन, मोस्तारी। ओल्डोवन, इसे मॉडल 1 भी कहा जाता है। यह होमो हैबिलिस से संबंधित संस्कृति है। इसकी खोज तंजानिया स्थित ओल्डोवई गोर्ज से लुई लिके और 1930 के दशक में की। इसका काल 26 लाख 17 वर्ष पहले था। 17 लाख वर्ष पहले था। अब एबीवेली को पढ़ते हैं। यह यूरोप की सबसे पुरानी पाषाण औजार संस्कृति है, लेकिन यह यूरोप तक सीमित रही। इसका काल 6 लाख से 4 लाख वर्ष पहले का है। इसके हस्त कुठार लंबे चौड़े, भारी भरकम और बेडौल होते हैं। इसे तैयार करने के लिए गहरे प्राथमिक शल्क की केवल एक श्रृंखला उतारी जाती है। एशुलियन, इसे मॉडल 2 भी कहा जाता है। फ्रांस के सेंट एशुल से प्राप्त औजारों के आधार पर इसका नाम एशुली रखा गया। एशुली पाषाण औजार संस्कृति होमो इरेक्टस से संबंधित है। इसकी विशेषता अंडाकार और नाशपाती के आकार का हस्त कुठार है। इसका काल 17.6 लाख से 1.6 लाख वर्ष का है, अर्थात निम्न पुरापाषाण काल का है। हस्त कुठार काफ़ी छोटे और सुडौल होते हैं। इन्हें तैयार करने में अनेक बार द्वितीयक शैल उतारे जाते हैं तथा किनारों का व्यापक परिष्कार किया जाता है। भारत में एशुलियन संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप अतिरपक्कम से प्राप्त हुए हैं। इसीलिए इसे मद्रास संस्कृति भी कहा जाता है। मद्रास संस्कृति नाम इसे कृष्ण स्वामी ने दिया। ठीक है। क्लेटोरियन, इसके औजार होमो हाइडलबर्गोसिस से संबंधित हैं। ये लगभग 4 लाख वर्ष पूर्व के हैं। क्लेटोरियन संस्कृति संभवतः एशुली संस्कृति के साथ साथ कुछ समय तक पनपती रही। क्लेटोनियन संस्कृति जो थी एशुली संस्कृति के साथ साथ पनपती रही। लोवेवाई